अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसकी जरूरत हर इंसान को है। यह विषय है इंसानियत। इंसानियत वह खूबसूरत गुण है जो इंसान को दूसरों के लिए रहमत बनाता है। जब किसी के दिल में इंसानियत होती है तो वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करता है। आज दुनिया में तरक्की बहुत हो रही है। लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं, बड़े बड़े मकान बना रहे हैं और धन दौलत कमा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ इंसानियत कम होती जा रही है। लोग अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करने लगे हैं। रिश्तों में प्यार कम और स्वार्थ ज्यादा दिखाई देता है। इस्लाम हमें सबसे पहले इंसानियत सिखाता है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए। आपने लोगों को मोहब्बत, भाईचारे और रहमदिली की तालीम दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इंसानियत की सबसे बड़ी मिसाल है। जिन्होंने आपको तकलीफ दी, आपने उनके लिए भी दुआ की। जिन्होंने आपका मजाक उड़ाया, आपने उन्हें भी माफ कर दिया। आपने कभी किसी से नफरत नहीं की, बल्कि हर किसी के लिए भलाई चाही। आज अगर कोई हमें बुरा कह दे तो हम नाराज हो जाते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए। इंसानियत का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं है। इंसानियत का मतलब है किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, किसी गरीब की मदद करना और किसी दुखी इंसान को हौसला देना। कई बार एक मुस्कान भी इंसानियत होती है। कई बार किसी का हाल पूछ लेना भी इंसानियत होती है। कई बार किसी की गलती माफ कर देना भी इंसानियत होती है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो अकेलेपन और परेशानियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें सिर्फ पैसों की नहीं, बल्कि प्यार और सहारे की जरूरत होती है। अगर हम किसी का दुख बांट लें तो यह बहुत बड़ा नेक काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वह है जो लोगों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाए। यह हदीस हमें बताती है कि अल्लाह के यहाँ इंसान की कीमत उसके पैसे या पद से नहीं, बल्कि उसके अच्छे अमल और अच्छे अखलाक से होती है। इंसानियत की शुरुआत अपने घर से होती है। सबसे पहले हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी जरूरतों का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अपने भाई बहनों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आज बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें उनके अपने बच्चे समय नहीं देते। यह इंसानियत नहीं है। माँ बाप ने पूरी जिंदगी हमारी परवरिश की, इसलिए बुढ़ापे में उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। गरीबों और यतीमों की मदद करना भी इंसानियत है। अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा कुछ है तो हमें जरूरतमंदों तक पहुंचाना चाहिए। सोशल मीडिया के इस दौर में लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे हैं, किसी की गलती को वायरल कर देते हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान दूसरों की कमियों को छुपाता है और उनकी मदद करता है। इंसानियत सिर्फ इंसानों के साथ ही नहीं, बल्कि जानवरों के साथ भी होनी चाहिए। इस्लाम ने जानवरों पर रहम करने की भी तालीम दी है। एक हदीस में आता है कि एक औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसके इस अमल को पसंद फरमाया और उसे माफ कर दिया। सोचिए, जब एक जानवर पर रहम करने का इतना बड़ा सवाब है तो इंसानों की मदद करने का कितना बड़ा अजर होगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हम पर रहम करे, तो हमें भी उसकी मखलूक पर रहम करना होगा। जो लोगों पर रहम करता है, अल्लाह उस पर रहम करता है। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने दिलों में इंसानियत को जिंदा करें। किसी को तकलीफ न दें, किसी का हक न मारें, झूठ और धोखे से बचें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें और जहां तक हो सके भलाई फैलाएं। याद रखिए, यह दुनिया हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन हम सबको अल्लाह के सामने पेश होना है। उस दिन हमारी दौलत और शोहरत काम नहीं आएगी। काम आएंगे तो सिर्फ हमारे नेक अमल। हो सकता है आपकी एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल दे। हो सकता है आपकी एक मुस्कान किसी उदास इंसान को खुशी दे दे। हो सकता है आपका एक अच्छा शब्द किसी टूटे हुए दिल को जोड़ दे। और हो सकता है यही छोटा सा नेक काम आपकी जन्नत का जरिया बन जाए। इसलिए आइए आज यह इरादा करें कि हम इंसानियत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। हर इंसान के लिए अपने दिल में मोहब्बत रखेंगे, जरूरतमंदों की मदद करेंगे, माँ बाप की सेवा करेंगे और लोगों के लिए आसानी पैदा करेंगे। अल्लाह ताला हमें सच्ची इंसानियत, अच्छे अखलाक और रहम दिली की दौलत अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।